मार के हक में जो भारत ने देखा वो हमारी मजबूत ताकत का सिर्फ 10% था। अपनी ताकत की सिर्फ एक इस्तेखाई, भारत ने जो करना है कर ले, रिवायती हो या गैर रिवायती, हम यही खड़े हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान का भारत को दो टोक वाज़ेह और खुला पैगाम। फजाई और बहरिया के अफसरान के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हमने 1 साल पहले भारत का गरूर खाक में मिला दिया था। मल्टी डोमेन वॉर में दुश्मन को धूल चटाई। पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने वाला भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा खत्म हो गया। भारत अपने लोगों पर दहशतगर्द कराता है, इल्जाम दूसरों पर लगाता है। यह भी कहा, भारतीय आर्मी सियासत ज़दा हो चुकी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत की ईमा पर हो रही। भारत ने अफगान वज़ीर ख़ारजा से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग की। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ जारी है। हमारी कार्रवाई आम अफगान शहरियों के खिलाफ नहीं, हमारा एक ही मुतालिबा है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। यौम आज़ादी पर अज़ीमुल शान परेड होगी, ताकत की एक झलक अवाम को दिखाएंगे। मज़ीद कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरक था, है और रहेगा। कश्मीर को पाकिस्तान बनना है, इसके 6 दरिया पाकिस्तान के हैं। पानी पर पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक है। बातचीत जो सी है वो सियासी पार्टीज का इस्तेहकाक है, बट उन्होंने आपस में करनी है। वी आर द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। वी आर नॉट ए स्टेक होल्डर इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। और हम तो कहते हैं करें अपने जो इतने मसाइल बातचीत से हल करें। हु स्टॉप्स देम? इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। एनी थ्रेट टू सऊदी अरब, वो हमारे लिए भी खतरा है। ये जो मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एजाज है ना, ये पाकिस्तान के हर बच्चे, हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ा एहसास है। सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करें। पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, कहा हमें खुद पर और कौम पर भरोसा है, कौम भी हम पर भरोसा करे। कुछ लोगों ने इनको अंदर से ये भी कहा कि ये अपना काम नहीं करते। 6 और 7 मई को बता दिया, हम अपना काम करना जानते हैं। बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, वो उन्होंने आपस में करना है। पाक फौज एलीट की नहीं, गरीब की फौज है। एक सवाल के जवाब में कहा, सऊदी अरब के लिए खतरा हमारे लिए खतरा है। पाकिस्तान को सऊदी अरब और सऊदी अरब को पाकिस्तान की सलामती अजीज है। मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एजाज हर पाकिस्तानी के लिए अहम है। जो किलर्स, डेजिग्नेटेड किलर्स थे, एम्बेडेड इनटू PF's पैकेजेस, दे स्टार्टेड टारगेटिंग उनके जो टॉप 9 फाइटर्स थे। और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं। और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। अलहमदुलिल्लाह, मार्का हक हैड एस्टैब्लिश्ड वन थिंग व्हिच इज वेरी नियर टू आवर हार्ट, प्रोविस ऑफ PF's होम ग्रोन किल चेन। भारत के 4 हफ़ेल समेत 8 तैयारी गिराए, हमारा स्कोर 8-0 था। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद काजी ने मार के पाकिस्तान की फजाई बर्तरी की सारी तफसीलात बताती। DGISPR के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वाइस मार्शल तारिक महमूद काजी ने कहा, पाक फसाई ने तारीखी कारनामा अंजाम दिया। भारत आज तक समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर हुआ क्या था। पाकिस्तान ने भारत को लाचार कर दिया था। साइबर फोर्स ने दुश्मन की कम्युनिकेशन को नाकारा बनाया। शामिलों के बायस दुश्मन फजाई हदूद के करीब भी नहीं पहुंच सका। हमने दुश्मन का एक बगैर पायलट तैयारा भी कराया। अब हो या जान, हम अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशन रियर एडमिरल शफात अली खान ने कहा, भारत ने कई बार बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। भारत को अपनी बहरी ताकत पर बहुत नाज था। भारतीय बहरिया फिर भी जारी की हिम्मत न कर सकी। मार के हक पे पाक बहरी और पाक फसाया मिलकर दुश्मन को तबाह करने के लिए तैयार थे। हम अमन के ख्वाह हैं, मगर उसको कमजोरी न समझा जाए।